नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। हम बात करेंगे बिहार की। तो जहरीली शराब से मौत और मुआवजे को लेकर सड़क से सदन तक सरकार को घेरने के बाद बीजेपी ने अब सरकार के खिलाफ पोस्टर वार शुरू कर दिया है। पटना की सड़कों पर पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें एनडीए और महागठबंधन के कार्यकाल की तुलना की गई है। पोस्टर के जरिए बीजेपी ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को दर्शाया है, साथ ही महागठबंधन सरकार पर फर्जी होने का आरोप लगाया है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं कि बीजेपी ने पोस्टर वार जो शुरू किया है उसमें जो कुछ किया गया है 2020-21 में 36 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद, इसके अलावा पीएम स्वास्थ्य योजना के तहत दरभंगा में दूसरे एम्स के निर्माण, नई शिक्षा नीति, पीएम आवास के तहत जो घरों की मंजूरी दी गई, उन सबका उल्लेख किया गया है। और उसी तरह किसानों के कृषि ऋण को माफ करने का वादा किया गया, लेकिन अब तक कोई बात नहीं हुई। महागठबंधन पर ठगने का आरोप लगाते हुए बिजली निजीकरण को समाप्त करने 100 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की, जो नहीं मिली। वहीं बेरोजगार युवकों को भत्ता देने की बात पर भी वादा करके भूल जाने का आरोप लगाया है। तो इस तरह से पोस्टर वार शुरू करते हुए बीजेपी ने, आप देख सकते हैं, एक नए सिलसिले को शुरू किया है। वहीं पटना में बीजेपी के पोस्टर वार पर जेडीयू कोटे से मंत्री विजेंद्र यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में कभी भी बीजेपी की सरकार नहीं रही, बीजेपी नीतीश सरकार में सहयोगी की भूमिका में थी। उन्होंने कहा कि पटना की सड़कों पर बीजेपी अपनी उपलब्धियों के पोस्टर लगा रही है, आश्चर्य की बात है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के कारण ही एनडीए गठबंधन टूटा था। उन्होंने कहा कि लोजपा के सहारे बीजेपी ने हमें कमजोर करने की कोशिश की। आंकड़ा दे भारत सरकार ने जो आंकड़े दिए उसमें सबसे ज्यादा डेथ तो हुआ मध्य प्रदेश में, सेकंड हुआ हरियाणा में। उस पर क्यों नहीं वो लोग मुआवजा दे रहे हैं? सर, भारतीय जनता कब रही है जो अपनी उपलब्धि गिना रहा है? बिहार में तो भाजपा की सरकार कभी रही नहीं, नीतीश जी के नेतृत्व में ही एनडीए की सरकार रही है। जो नेतृत्व की बातें होती है तो नेता का निर्णय होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है कि टू ऐड एंड एडवाइस देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिमंडल का काम है मुख्यमंत्री को सहयोग करना और सलाह देना। तो सरकार तो उनकी कभी रही नहीं। 2005 में भाजपा 52-53 सीट जीती थी। जब हम लोगों से अलग हुई तो 58 सीट जीती। अब पिछले दिनों से तिक्रम करके लोजपा को खड़ा करके पैसा देके उनको हम लोगों को हराने का काम किया, अपना सीट बढ़ाने का काम किया। शेयर तो हम लोगों का 5 सीट हम लोगों को ज्यादा मिला था बंटवारे में। आपको याद होगा कि मैंने पहले भी कहा था कि गठबंधन कोई गुलामी नहीं होती है, हम लोग बराबर सीट पर समझौता करेंगे। पार्लियामेंट के समय भी कहा था, विधानसभा में भी। तो जेडीयू का कहना है कि बीजेपी ने कभी सरकार नहीं चलाई, बीजेपी सहयोगी की भूमिका में रही, तो वो उसे अपना शासनकाल कैसे बता सकती है। सीधे रुख करेंगे अपने संवाददाता राजीव कमल का, जो इस वक्त पटना स्टूडियो में मौजूद हैं। राजीव, जिस तरह से अब पोस्टर वार शुरू हुआ है, जाहिर सी बात है सरकार की तरफ से या आरजेडी जेडीयू की तरफ से भी जवाब पोस्टर लगाकर ही दिया जाएगा, लेकिन उससे पहले यह कहना कि बीजेपी सरकार में चेहरा नहीं रही या फिर सहयोगी रही, वहीं बीजेपी का तो यह तर्क है कि जो भी इस तरह के काम हुए हमने कराए। तो आखिर में क्या कुछ नतीजा निकलेगा इनका? देखिए, ये अब नतीजा क्या है, जब महागठबंधन की सरकार जब बनी, जब नीतीश कुमार ने तेजस्वी का साथ हाथ थामा और जब बीजेपी एनडीए का साथ छोड़ दिया, उसके बाद से विपक्ष की भूमिका भाजपा एक तरीके से वार पलटवार, जिस तरीके से 9 अगस्त 2022 के बाद से ये देखा जा रहा है, जहां पहले रोजगार के मुद्दे जिस तरीके से भाजपा ने उठाया और सरकार ये बार बार कही कि हम लोगों को प्रमाण पत्र दे रहे हैं, हम रोजगार दे रहे हैं, तमाम 10 लाख की नौकरियां दे रहे हैं, ये सब वादे जो बार बार तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ये करते रहे, उसको लेकर अब धीरे धीरे जैसे शीतकालीन सत्र में शराब के जैसे मुद्दे रहे कि जैसे छपरा में लोगों की मौत हो जाती है, 100 लोगों से ज्यादा कहा जाता है विपक्ष की मौत हुई, मानवाधिकार आयोग की टीम को आना, मतलब कि जो सियासत है
वो एक तरीके से अब आने वाले 2024 चुनाव लोकसभा को लेकर एक तरीके से ये गढ़ा जा रहा। वहीं आज पोस्टर वॉर से बीजेपी ने एक बार हमला बोला है और एक तरीके से ये कहने की कि हमारी सरकार जो कहती है वो करती है और ये महागठबंधन की जो सरकार है वो केवल झूठ फरेब की काम करती है। हमने वादा किया, प्रधानमंत्री हमारे बहुत सारे जो आवास योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें इतने लाखों घर दिए गए, वो चाहे 2021-22 में 36 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे गए। मतलब कि अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए पोस्टर लगाए गए हैं कि इतने उपलब्धि हमारे तरफ से। महागठबंधन में जो वादे करके आई थी कि हम बिजली 100 यूनिट मुफ्त कर देंगे, हम रोजगार देंगे, हम तमाम ऐसे जो मुद्दे थे उसको लेकर उसमें तब वही अब पलटवार की जब बात हुई तो विजेंद्र यादव सबसे वरिष्ठ जदयू के नेता हैं और मंत्री भी हैं। उनका साफ कहना है कि सरकार में ये कब थे, हमारे तो सहयोगी थे। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में विकास का कार्य हो, चाहे तमाम बिहार में जो काम हुए हैं वो नीतीश कुमार के कहने, ये तो केवल हमारे सहयोगी रहे हैं, इनका कहां कोई उपलब्धि है। और उन्होंने एक तरीके से ये बीजेपी को बताने की कोशिश की कि हम बड़े भाई की भूमिका और हमारी सरकार नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चली हमने ही विकास किया है। लेकिन बीजेपी की तरफ से यह पलटवार एक तरीके से किया जाता है कि केंद्र सरकार, डबल इंजन की जो सरकार चल रही थी, बिना केंद्र के सहयोग से यहां आप नहीं कुछ कर सकते हैं। और बीजेपी जितने भी एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहां बिहार में जो भी लगे उद्योग लगने वाले थे, तो उसको लेकर वो कहती है कि यहां हमने जो भी किया केंद्र के सहयोग से और केंद्र के ही। लेकिन अब जब विपक्ष में बीजेपी चली गई है और वहीं तेजस्वी यादव मतलब कि राजद के साथ जदयू है, और तो एक तरीके से अब साफ है कि जब विपक्ष जब सत्ता पक्ष बदल जाता है तो थोड़ा तेवर भी बदल जाते हैं। तो एक तरीके से जब विजेंद्र यादव कहते हैं कि ये संजय जायसवाल और जो ऐसे नेता हैं उस तरीके का बयानबाजी, चाहे पोस्टर जो लगा रहे हैं, ये केवल फिजूल की है, कोई मतलब नहीं बनता है। सरकार तो हमारी थी, हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में जितना भी विकास का काम हुआ है उसके अलावा कोई नहीं कर पाया है। ये लोग केवल बातें करते हैं, इस तरीके के पोस्टर लगाने का इनको कोई हक भी नहीं है। वहीं उन्होंने एक तरीके से गठबंधन को लेकर जिस तरीके के टूटने की बात, एक बड़ी बात कह दी कि अगर गठबंधन टूटा है तो संजय जायसवाल और विजय सिन्हा के चलते टूटा है, एनडीए में गठबंधन जो टूटा क्योंकि हमको कमजोर करने की कोशिश ये लोग करते और चिराग पासवान की पार्टी को खड़ा करके उसको एक तरीके से हमको, मेरी पार्टी को कमजोर किया और पार्टी के कमजोर होने के चलते इस तरीके की स्थिति हमारी बनी है। नहीं तो हम भी आज अच्छे पोजीशन पे रहते। मतलब ये साफ है कि जब अब विपक्ष में बीजेपी बैठी हुई है और सत्ता पक्ष में खुद जदयू है आरजेडी के, तो उस तरीके का बयानबाजी तो इस तरीके के चलते रहेंगे पोस्टर वॉर से। बिल्कुल, दोनों ही खेमों के अपने अपने दावे हैं, जनता पे कितना असर होगा आने वाला वक्त बताएगा।